मैं जिस बेड पर मेरे पति के साथ सोती हूँ, आज उसी बेड पर मैं ऐसे इंसान के साथ सो रही हूँ जो मेरी बाप की उम्र का है। उसने मेरी साड़ी को उतार के मुझे सिर्फ ब्रा और अंडरवियर में लेटा रखा है। कुछ देर के बाद वह पेट को चूमता है और मुझे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर देता है। अब वह मेरी टांगों को उठाकर कंधों पर रखता है और अपने हथियार को मेरे खड्डे में डालने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसका अंदर जाता है और मेरे मुंह से एक सिसकी निकलती है और इतने में लाइट जलती है और सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा पति था। मेरा पति मेरे ऊपर ही आ जाता है और फिर वो खौफनाक कांड होता है जिसे देखकर पूरा धौलपुर हिल जाता है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत घटना है जो राजस्थान के धौलपुर में घटी है। और आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि वह बूढ़ा शख्स कौन था जो मेरी बाप की उम्र का है जिससे मैं करवा रही हूँ। क्या मैंने उसे मेरी मर्जी अपना शरीर सौंपा था या फिर वह जबरदस्ती कर रहा था? मेरे पति ने मुझे इस हाल में देखने के बाद क्या किया? क्या मैं जिंदा हूँ? ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। इन सारे सवालों का एक एक करके जवाब इस कहानी के अंत तक आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसे कहानी समझने की भूल ना करें, क्योंकि एक हकीकत घटना जो राजस्थान में घटित हुई है। तो क्या हुआ था मेरे साथ और क्यों मुझे उस बिस्तर पर जिस पर मैं अपने पति के साथ सोती हूँ उस बूढ़े इंसान के साथ सोना पड़ा? तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम मालती है। मैं राजस्थान की रहने वाली है। मेरे घर में मेरी एक बहन, मेरा छोटा भाई और मेरे मम्मी पापा है। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं अभी कॉलेज में पढ़ ही रही होती हूँ कि मेरे घर वाले मेरी शादी तय कर देते हैं। हमारे राजस्थान में लड़की की पसंद या नापसंद नहीं पूछी जाती। कॉलेज में एक लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। वह मुझसे बोलता है कि चलो भाग चले, पर मैं स्पष्ट मना कर देती हूँ कि मेरे घर वाले जहाँ बोलेंगे मैं वही शादी करूंगी। पर हम दोनों का संबंध वैसा का वैसा ही बना रहता है। उस लड़के का नाम नीरज है। शादी की एक रात पहले मैं उसके साथ पूरी रात होटल में रहती हूँ। वह सब कुछ करती हूँ जो मुझे सुहाग रात के दिन करना था। खैर, दूसरे दिन मेरी शादी हो जाती है और मेरी विदाई हो जाती है। मेरा ससुराल धौलपुर जिले के राजाखेड़ा के पुट गांव का है और मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ। मेरा पति दिखने में तो अच्छा नहीं है पर बोलने में और प्यार करने में बहुत ही अच्छा है। मेरे पति का नाम मनोहर है और वह ट्रक ड्राइवर है और वह अक्सर 2-3 महीने तक बाहर ही रहता है, यानी घर पर बहुत ही कम आता है। मेरे घर में मेरे ससुर हैं, मेरी सास है, अब मेरी एक छोटी बच्ची भी हो चुकी है। कुल मिलाकर मेरी खुशहाल फैमिली है। मैं अपने सास ससुर की दिल लगाकर सेवा करती हूँ और मेरे पति मेरे ससुर के इकलौते बेटे हैं। एक दिन ससुर जी बाहर गए हुए थे। मैं जैसे ही नहा के निकली उनसे टकरा गई। जो तौलिया मैंने लपेट रखा था वह भी नीचे गिर गया और मैं पूरी तरह से बिना कपड़ों के हो गई। आज ससुर जी ने पहली बार मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बिना कपड़ों के देखा। वह अपने रूम में चले गए। अब इस घटना के 2-3 दिन बीते ही थे कि इतने में एक दिन मैं अपने ससुर जी के पैरों में मालिश कर रही थी। मेरा पल्लू बार बार खिसक के नीचे जा रहा था। मेरे ससुर ने हंसते हुए लहजे में कहा कि बहू बुढ़ापा आ गया है, ढक लो इनको। और मैं भी शर्मा गई और साड़ी को कस के मैंने कमर के बांध ली। ऐसे ही धीरे धीरे ससुर जी कभी कुछ बोलते, कभी मेरी कमर को टच करते, कभी पिछवाड़े को टच कर देते। एक दिन रात को मैं उनके पैर की मालिश कर रही थी और आज पता नहीं ससुर जी ने शराब भी पी रखी थी। उन्होंने मुझे पकड़ा और अपने ऊपर लेटा लिया। मैं छटपटाई कि आप क्या कर रहा है, मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ। तो ससुर जी बोले कि बेटी तो नहीं हो। फिर मेरे ऊपर लेट गए। उस दिन मुझे बहुत पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने नीचे कुछ नहीं पहना था। मैंने उनसे छुड़वाने की खूब कोशिश की पर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया और उस दिन उन्होंने मेरे घाघरे को ऊपर किया और मेरे साथ वह किया जो मेरे पति करते हैं। मैं जिस ससुर को बूढ़ा समझ रही थी वह अंदर से बहुत ही जवान था। जैसे ही उसका अंदर गया, मैं पहले मना कर रही थी, फिर मैंने अपने आप को ढीला छोड़ दिया। वह आधे घंटे के करने के बाद मुझसे नीचे उतरे। मुझे भी खूब मज़ा आया और इस तरह से वह पहली बार था जब ससुर ने मेरी बजाई। अब तो यह घटना रोज़ होने लगी। जब भी मेरे पति आते तो हम 2-3 दिन तक रुकते, बाकी ससुर ही मेरे पति होते। हर रात को मैं उनके साथ में सोती रहती, उसी बेड पर जिस बेड पर मेरे पति सोते। मेरे पेट में बच्चा भी पड़ गया था, वह मेरे ससुर का ही था। एक दिन मैं रात को बिना कपड़ों के मेरे ससुर के साथ सो रही थी। ससुर जी मेरी टांगों को अपने कंधे पर लेकर अपने हथियार को अंदर डाले ही थे कि इतने में लाइट जली और मैं हैरान रह गई, क्योंकि रात की 1:30 बजे कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति मेरे सर पर खड़ा था। यह देखकर मेरे ससुर भाग खड़े हुए। मेरे पति को मेरे पर इतना गुस्सा आया कि उसने मुझे पीट पीट कर मार डाला और मेरी बेटी को भी यह बोलकर ख़त्म कर दिया कि यह भी इसी का पाप है। जब पुलिस आई तो उन्होंने यह सारा इल्ज़ाम हमारे गांव के सरपंच जिनसे हमारी लड़ाई है उन पर लगा दिया। बहुत दिनों तक पुलिस ने उनको टॉर्चर किया पर कोई सुराग नहीं मिला। तो फिर मेरे पति से दोबारा पूछताछ हुई
तो दोबारा पूछने पर पता चला कि मैंने अपनी बीवी को अपने पिता के साथ ऐसी हालत में देखा तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने यह कांड कर दिया। यह थी हमारी आज की सच्ची कहानी। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना।